तो आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग चेयरअप कर रहे होते हैं कि ड्रिंक पियो ड्रिंक पियो। तभी हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है और यही हमारी स्टोरी का मेन लीड होता है। हमारे मैन लीड का नाम बाऊ होता है। वो ड्रिंक करते हुए मन में बोल रहा होता है कि मुझे ये सीखना है कि ये कैसे करते हैं, और इसलिए वो जल्दी जल्दी ड्रिंक पी रहा होता है। और जो लोग क्लब में बैठे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुम पी सकते हो। और बाऊ जो होता है वो सारी ड्रिंक पी लेता है और गिलास को टेबल पर रखते हुए बोलता है कि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था, जितनी भी मैं बियर की बोतलें पी लूंगा उस हर एक बोतल पर मुझे 2000 युआन मिलेंगे। तो अभी मुझे पे करने के लिए और कितना पीना पड़ेगा? बाऊ ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से उसे चक्कर आ रहे थे और सर दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है। वो बोलता है कि यंग मास्टर को, आपने अभी तक जितना भी अल्कोहल पिया है उसका टोटल अमाउंट मिलाकर सिर्फ 50 युआन ही हुए हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है आप मिस्टर गू मतलब कि अपने फादर को बचा नहीं पाए। आपके फादर जेल में है। बाव उस पर्सन से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो पर्सन बोलता है तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो। तो फिर तुम एक काम करो, जाओ और मेरे लिए स्टेज पर जाकर गाना गाओ, वो भी लव सॉन्ग। बाव ये सुन के गुस्से से बोलता है ठीक है। फिर वो जाने लगता है गाना गाने के लिए। और जो स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं वो उनसे बोलता है कि प्लीज सबके सब साइड हट जाओ। बाउ स्टेज पर जा रहा होता है और तभी पीछे से उसे एक पर्सन देख रहा होता है। वो पर्सन मन में बोलता है कि बेचारा बाउ, उसके फादर जेल में है और जो मदर है उसकी वो बहुत ही ज्यादा बीमार है और ये अकेला बेचारा क्या क्या करे, इसे पैसों के लिए अब ये भी करना पड़ रहा है। बाउ स्टेज पर जाकर बैठ जाता है और वो बैठ के उन लोगों को देख रहा होता है जिन लोगों ने उसे सॉन्ग सिंग करने को बोला होता है। बाउ मन में बोलता है इन सब की नज़र मेरे ऊपर ही है, इसलिए मुझे अपने कॉन्फिडेंस को खोना नहीं चाहिए, मुझे अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर मैं अच्छे से सॉन्ग नहीं सिंग कर पाया तो फिर इन लोगों को चांस मिल जाएगा मुझे बुली करने का। और रिसेंटली मैंने पी को अपने से दूर किया है। वैसे पी जो है वो बास्केटबॉल में कितना अच्छा है और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है और ऑनेस्ट भी है। वो एकदम परफेक्ट मैन है। तभी हमें पी को दिखाया जाता है लेकिन उसका फेस नहीं दिखाया जाता। दूसरी साइड हमें बाऊ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सैड होके सिंगिंग स्टार्ट कर देता है। और उस सॉन्ग की लाइन कुछ ऐसे होती है कि जितनी भी सैडोज है तुम्हारी रोशनी ने उन सबको मार दिया है, पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब में पी की एंट्री होती है। वो बाऊ को सॉन्ग सिंग करते हुए देख रहा होता है। पी के साथ उसका मैनेजर भी होता है। उसका मैनेजर बोलता है मिस्टर पी, मास्टर बाउ जो है वो बिल्कुल भी होश में नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो क्लब में शो नाम का बंदा है उसने जबरदस्ती मिस्टर बाउ को ड्रिंक करवाई है। पी बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है वो अभी होश में नहीं है। तभी फिर से सीन शिफ्ट बाउ पर होता है। बाउ जो होता है वो पी को सोचते हुए सॉन्ग सिंग कर रहा होता है। सॉन्ग की लाइन कुछ ऐसे होती है कि आप बिल्कुल सही हो, अब आपको कोई भी हर्ट नहीं करेगा। सॉन्ग सिंग करते हुए बाव की आंखों में आंसू होते हैं और वो मन में सोचता है कि मॉम डैड, ये जो रात है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और आप दोनों को मैं बचा लूँगा। लेकिन आज मुझे कौन बचाएगा इस सिचुएशन से? तभी अचानक से सॉन्ग सिंग करते हुए बाव बेहोश हो जाता है और वो चेयर से गिर जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बाव की आंखें खुलती है, बाव को कोई आवाज़ दे रहा होता है और बाव की आंखों में आंसू होते हैं। हमें बाव दिखाया जाता है, कोई उसका फेस टच कर रहा होता है। तो बाव उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इस पर्सन को तो मैंने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन पी होता है।
पी ही उसका फेस टच कर रहा होता है। पी बाऊ के आंसू पोंछते हुए कहता है कि रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। बाऊ उसे देखकर मन में बोलता है कि मुझे लगा था कि हमारी मुलाकात फिर नहीं होगी। पी बाऊ का फेस टच करते हुए उसे बोल रहा होता है कि अब तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। पी बाऊ को अपने साथ घर ले जा रहा होता है। बाऊ पी को थैंक्स बोलता है। थैंक यू मुझे उन लोगों से बचाने के लिए। हाँ मुझे पता है कि सू जो है वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। अगर आज तुम मुझे नहीं बचाते, उन लोगों के पास से नहीं लाते, तो वो लोग मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देते। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर ये किसी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर कर रखी है तो फिर मैं नहीं करूँगी इसे एक्सप्लेन।